हाँ जी, जय हिंद। क्या हाल है सभी के? सब बढ़िया होगे। आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो आए हैं भारत की प्रमुख नदियों के ऊपर। हाँ जी, भारत की प्रमुख नदियाँ जो कि एसएससी एमटीएस के पेपर में भी इम्पोर्टेंट है, आपके दिल्ली पुलिस के लिए भी, हेड कांस्टेबल के लिए भी, ड्राइवर के लिए भी, सभी वीडियो में जो है ये इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। सभी एक तरीके से मेन पॉइंट जो है, अगर मैं बात करूं 2 से 3 नंबर की, वो जो है आपको यहाँ से आराम से कॉपी करने को मिल जाएगा। तो आप जो है वीडियो पूरी देखिए। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी फैलाएं, जिससे जो है उनको भी नॉलेज मिलती रहे। चलो भाई, शुरुआत करते हैं। आज क्या है भारत की प्रमुख नदियां। सबसे पहले भारत की प्रमुख नदियों में पहला पॉइंट जो आ रहा है वो लेकर आए हैं उत्तर भारत की जो नदियां है। उत्तर भारत का जो स्टेट है, उन स्टेट की जो नदियां है, प्रमुख नदियां, इंपोर्टेंट रिवर्स है, उनके बारे में बात करेंगे। पहली जो है वो है, अगर आप देख पा रहे होगे, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में एक लेक है, झेलम लेक, सॉरी रिवर है झेलम, ठीक है। उसके बाद में जो है दूसरी है चिनाब, उसके बाद है आपकी रावी। तो ध्यान रखने के जो 3 इंपोर्टेंट है तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जो इंपोर्टेंट है, जो पेपर के अंदर हमेशा पूछी जा चुकी है, पूछी जाएगी, वो है आपकी ये चिनाब, झेलम और रावी। तीनों नदी जो है वो इंपोर्टेंट है, किसके लिए? जम्मू कश्मीर की। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में व्यास, कई बार आपको इंग्लिश में देखने को मिल जाएगा BEAS, यहाँ मिलेगा व्यास है। ध्यान रखना है कि दोनों जो है सेम है। क्या है? दोनों सेम। उसके बाद सतलुज, फिर आपकी जो है चिनाब, ठीक है। आप जो है चिनाब नदी को आप जम्मू कश्मीर में भी देखेंगे, आप हिमाचल में भी देखेंगे, और आने वाले अभी और राज्य में आपको हम जो है चिनाब नदी से मिलाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं उत्तराखंड राज्य की। उत्तराखंड में कौन कौन सी नदी है? पहली जो है गंगा है, जिसके 2 पार्ट बन रखे हैं, जो भागीरथी और अलकनंदा से मिलकर बन रही है, ठीक है। फिर है आपकी यमुना, जो कि इनकी इंपोर्टेंट नदियां है, इंपोर्टेंट रिवर है, जो आपको क्वेश्चंस में मिलेंगे कि उत्तराखंड की रिवर कौन सी है, तो आप बता सकते हो भागीरथी या अलकनंदा, तीसरा यमुना, या फिर आप गंगा का भी नाम ले सकते हो। उसके बाद उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो नदियां हैं वो है गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती, बेतवा और केन। केन जो है बहुत ही इंपोर्टेंट है। हाँ जी, केन नदी जो है बहुत ही इंपोर्टेंट है, क्योंकि केन की बात हम अगर करें तो केन नदी इजिली आपको लगता नहीं कि भारत के अंदर होगी, क्योंकि ये जो है एक इंग्लिश लैंग्वेज का शब्द है। तो ये जो है मैक्सिमम बच्चे सोचते हैं कि केन नदी जो है किसी बाहर की नदी के बारे में बात कर रहा है, उत्तर प्रदेश की या भारत की नदी के बारे में नहीं बात कर रहा, लेकिन जो है ये इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर के अंदर देखने को मिल सकती है। दूसरा घाघरा और गोमती, ठीक है। घाघरा और गोमती भी आपकी जरूरी है। जब आप पढ़ते हो बेतवा, तो बेतवा में आप सोचते हो ये कहीं जो है ईस्टर्न एरिया की है, लेकिन ये जो है ये आपकी उत्तर भारत की है। उत्तरी भारत की जो नदी है वो है बेतवा। क्या नाम है इसका? उत्तर प्रदेश के राज्य की, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य में बेतवा नदी है कि नहीं है? तो आप बोल दोगे जी है, ठीक है। नेक्स्ट है पंजाब। पंजाब में आपको मिलेगा सतलुज, ठीक है, जो कि आपने जो है ऊपर भी पढ़ा है, हिमाचल में भी। फिर आप जो है रावी, ब्यास और चिनाब, अभी मैंने पहले भी पढ़ाया था, रावी, ब्यास और चिनाब और सतलुज। तो आप देख सकते हो भाई कहाँ कहाँ मिल रही है। ये हिमाचल में भी मिल रही है, ये आपकी जम्मू में भी मिल रही है रावी, ठीक है, और ये आपकी जो है पंजाब में भी मिल रही है, ठीक है। सतलुज, रावी, ब्यास, चिनाब। उसके बाद है हरियाणा, ठीक है। हरियाणा राज्य में जो है वो रहेगी आपकी यमुना और घग्गर। क्या रहेगी? यमुना और घग्गर, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में रिसेंटली पूछी भी गई है। घग्गर जो है किस राज्य में है? तो आप बताइए कि घग्गर नदी कौन से राज्य में है? वो रहेगी आपकी हरियाणा में, ठीक है भाई। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रयागराज, सॉरी, ये थी उत्तर भारत की। अब है पश्चिमी भारत की नदियां। पश्चिमी भारत की नदियां, सर्वप्रथम बात कर रहे हैं राजस्थान। राजस्थान की जो नदी है, पहला नाम है लूनी, फिर जो दूसरा नाम है बनास, फिर है चंबल और साबरमती, ठीक है। पहला लूनी, फिर आपका जो है बनास, फिर आपका चंबल और साबरमती। साबरमती आपकी राजस्थान के अंदर भी है और आपकी गुजरात में भी, ठीक है, वो भी आपको देखने को मिलेगी। अभी देखो गुजरात में दे रखा है नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती। क्या? नर्मदा, ताप्ती, माही और
साबरमती। उसके बाद है गोदावरी में कृष्णा भीमा, क्या है गोदावरी में कृष्णा और भीमा दे रखी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, फिर बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में है गोदावरी कृष्णा भीमा, क्या है गोदावरी कृष्णा भीमा। फिर है आपका जो फैक्ट दे रखे हैं, फैक्ट से पहले एक बार और इसको रिवाइज कर लेते हैं। 3 जो है स्टेट है, कौन से, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। राजस्थान में क्या है साबरमती है, गुजरात में भी साबरमती है, ठीक है। गुजरात में क्या है भीमा है और गोदावरी है, सॉरी गुजरात में क्या है नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती है। और महाराष्ट्र में क्या है गोदावरी, कृष्णा और भीमा है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी आपको जल्दी देखने को मिलेगी हमारे यूट्यूब शॉर्ट्स में, जिसमें आपको प्रॉपरली समझ पाओगे कि कैसे इसको याद कर सके। अब है पूर्वी भारत की नदियां, ठीक है। पूर्वी भारत की नदियां मतलब बिहार की जो नदियां है वो कोसी है, गंगा है, गंडक है और सोन है, ठीक है। गंगा, गंडक, कोसी, सोन, गंगा, गंडक, कोसी, सोन, याद रख लो इस चीज को, ठीक है। फिर झारखंड है, झारखंड में दामोदर और स्वर्ण रेखा। फिर आपका वेस्ट बंगाल है हुगली और तीस्ता। फिर आपका उड़ीसा है महानदी और बैतरनी, ठीक है। ध्यान रखना है भाई, ये इसमें ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं दे रखी है भाई, कहीं से इधर से उठा ली और ये बात वैसी कर दी। इंपोर्टेंट कब, ये सिर्फ इंपोर्टेंट नहीं है, ये जो है मोस्ट प्रोबेबली आपसे पूछी जाएंगी, पूछी जा चुकी है और पूछेंगे इनको एग्जाम के अंदर। तो पहले क्या है बिहार की गंगा, कोसी, गंडक, सोन। फिर आपकी झारखंड की दामोदर, स्वर्ण रेखा। फिर आपके वेस्ट बंगाल की हुगली और तीस्ता, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा की देखिए है महानदी और बैतरनी। बैतरनी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछ लेगा बैतरनी नदी कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर है, तो आप बोल दोगे कि उड़ीसा राज्य के अंदर है, ठीक है। ऑप्शन में दे देगा कुछ भी कि इन राज्य की नदी बताओ या फिर ये नदी कौन से राज्य में है, ऑप्शन दे देगा, आप बता देना, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग ऑन टुवर्ड्स साउथ इंडिया, ठीक है। जो साउथ इंडिया की नदियां है उनके बारे में बात करेंगे। तेलंगाना की है गोदावरी, कृष्णा, मंजीरा। आंध्र की है कृष्णा, गोदावरी, पेन्नोर। और जो आपकी कर्नाटका है उसकी है कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी और शरावती। तमिल की जो है तमिल की जो है वो है कावेरी, वेगई, पेरियर, ठीक है। तमिल की क्या है कावेरी, वेगई, पेरियर। फिर केरला की है पेरियर, भरत पूजा। कौन है पेरियर और भरत पूजा, ठीक है। आज दोबारा कर लेते हैं इसको रिवाइज। तो तेलंगाना की है वो है गोदावरी, कृष्णा और मंजीरा। गोदावरी, कृष्णा और मंजीरा। मंजीरा कई बार पेपर के अंदर पूछी जा चुकी है, तो आप जो है ध्यान रखना भाई। तेलंगाना की जो है राजधानी, पहले तो तेलंगाना की राजधानी बताओ क्या है, ठीक है। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, क्या है हैदराबाद, ठीक है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। इसमें नदी कौन कौन सी है कृष्णा, गोदावरी, पेन्नोर। कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु। नदी कौन कौन सी है कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी, शरावती। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, ठीक है। नदी कौन कौन सी है कावेरी, वेगई, पेरियर। केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम, क्या है तिरुवनंतपुरम, ठीक है। राजधानी क्या है पेरियार, सॉरी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। नदी क्या है पेरियार, भरत पूजा, क्या है पेरियार और भरत पूजा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है दक्षिण भारत की तो हो चुकी है। फिर आपका पूर्वोत्तर भारत की नदियां, क्या है पूर्वोत्तर भारत की नदियां। पूर्वोत्तर में मतलब जो आपके असम है, अरुणाचल प्रदेश है, इनके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। जैसे असम में कौन कौन सी, असम की राजधानी सबसे पहले तो बताओ कौन सी है। असम की राजधानी है दिसपुर, ठीक है। असम के जो नदी है वो है ब्रह्मपुत्र और बराक, क्या है ब्रह्मपुत्र और बराक। कई बार इसको BARAK भी लिख देते हैं, BARAK, तो इसको बराक भी बोल देते हैं लोग, क्या बोलते हैं बराक भी, लेकिन है क्या वो बराक, क्या है बराक है, ठीक है भाई। आगे समझ में। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, क्या है ईटानगर, ठीक है। और जो इसकी नदी है वो है सियांग और लोहित। कौन है सियांग और लोहित, ध्यान रखना इस चीज का। फिर आपका मेघालय की राजधानी बताओ जल्दी से। मेघालय की राजधानी क्या है, मेघालय की राजधानी है शिलोंग, क्या है शिलोंग, ठीक है। इसकी नदी कौन है उमंगोट और सिमसांग, क्या है उमंगोट और सिमसांग, ठीक है भाई।
नेक्स्ट, तो अगर मैं बात करूं ब्रह्मपुत्र की बात करें जा, तो ब्रह्मपुत्र जो है वो सबसे चौड़ी नदी है। क्या है? सबसे चौड़ी नदी भारत की। ठीक है, ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ठीक है भाई, सुन लिया सबने? अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं मध्य भारत की प्रमुख नदियां। ठीक है, वो पूर्वी भारत की थी, उत्तरी पूर्वी भारत की थी। अब यह मध्य भारत की, मध्य भारत में जो कि ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि स्थित है। चलो भाई, मध्य भारत नर्मदा, ताप्ती, चंबल, बेतवा और केन। बेतवा तो कहीं और पे मिली है, हमें ध्यान रखना उस चीज का। बेतवा कहाँ मिली है, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ। नर्मदा, ताप्ती, चंबल, बेतवा और केन। छत्तीसगढ़ की महानदी, इंद्रावती, सबरी। मध्य प्रदेश की राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। क्या है? भोपाल, भोपाल, भोपाल। ठीक है, छत्तीसगढ़ रांची, छत्तीसगढ़ रांची। ठीक है, नदी क्या है? महानदी, इंद्रावती और सबरी। ठीक है, महानदी, इमरावती और सबरी। ठीक है, नर्मदा कहाँ से बहती है? नर्मदा बहती है अमरकंटक से। कहां से? अमरकंटक से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा, बात करें सबसे लंबी नदी की, तो सबसे लंबी नदी जो है वो है गंगा। कितनी? उसकी लंबाई कितनी है? वो है 2525 किलोमीटर। कितनी? 2525 किलोमीटर। दक्षिण की गंगा वो गोदावरी। ठीक है, बिहार की शोक कोसी। मतलब किसको? दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को। बिहार की शोक किसे कहा जाता है? कोसी को। ठीक है, फिर आपका देखा है सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन, जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र है। कौन है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, कावेरी, ये जो है कावेरी विवाद किसके ऊपर है? वो तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में है। ठीक है, तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में। तो इतना जो है ये नदी है जो कि इंपॉर्टेंट रही है। अब आ जाते हैं, ये तो बात हो चुकी है इसमें पहली। ठीक है, ब्रह्मपुत्र का नाम का भारत में नाम, ब्रह्मपुत्र महानदी पर कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। ठीक है, कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। ठीक है, गोदावरी को क्या कहा जाता है? दक्षिण गंगा। अभी बात करी थी पीछे ही बिल्कुल। ठीक है, फिर गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? घाघरा। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है घाघरा। फिर दामोदर नदी को पहले क्या कहा जाता है? बंगाल सोरो, बंगाल की खाड़ी। क्या कहा जाता था? बंगाल सोरो। ठीक है, फिर नेक्स्ट अब आपका ये इसमें कुछ नहीं है, यहाँ तक का फाइनल था कि आपके जो है ये प्रमुख नदियां थी जो कि पेपर के अंदर पूछी जाएंगी, 100% पूछी जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं, क्योंकि ये अब तक पूछी भी जा चुकी है, अब पूछे भी जा रही है। जो एग्जाम चल रहे हैं प्रेजेंट में और आने वाले फ्यूचर में भी 100% पूछे जाएगी। ये आप अगर एक बार में वीडियो समझ नहीं आ रही तो 2 बार आप देख सकते हो, जिसमें जो है आप प्रॉपरली इनको नोट्स बना सकते हो। नोट्स बना के आप इसको अपने घर में कहीं पे भी रख सकते हो, जहां आपका रेगुलर आना जाना हो, जहां आपको पढ़ सकते हो, जहां आप देख सकते हो, रेगुलर बैठते हो, जहां पे आप बैठकर पढ़ रहे हो उसके सामने चिपका लो, जिससे जो है आपको आराम से याद हो जाए। और जब आप पेपर के अंदर जाओ तो आप इजीली एकदम सेकंडों में इसका आंसर दे दो। ठीक है भाई, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि आपको कोई प्रॉब्लम अगर लगी है, वीडियो अच्छी लगी है तब भी बताओ, अगर नहीं भी लगी, कोई प्रॉब्लम लग रही है तब भी आप बताओ। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे दोबारा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और दोस्तों तक फैलाओ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।